वाईआरएफ ने पिछले कुछ सालों में कुछ बड़ी फिल्में दी है और ये फिल्में न सिर्फ बजट के मामले में बहुत बड़ी थी बल्कि एशियन बॉक्स ऑफिस पर भी इन फिल्मों ने तगड़ी और रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। कोविड के बाद आदित्य चोपड़ा अपनी किसी भी फिल्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे एंड ही इज ऑल्सो प्लानिंग टू स्केल अप वाईआरएफ फिल्म्स, जिसके लिए वाईआरएफ के करता धरता आदित्य चोपड़ा ने आने वाले 4 सालों में 9 फिल्मों की बड़ी लाइनअप सेट की है, जिसकी चर्चा अक्सर न्यूज एंड मीडिया में होती रहती है। आदित्य चोपड़ा अब सक्सेसफुल फ्रेंचाइज धूम सीरीज को रिलोड करने की तैयारी में है। इसके अलावा भी वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स के लिए काफी तगड़े प्लान्स किए गए हैं, जिसमें एक्शन से लेकर कॉमेडी एंड थ्रिल से लेकर ड्रामा सब कुछ होने वाला है। वाईआरएफ की आने वाली 9 फिल्मों की पूरी लिस्ट, कास्ट, बजट एंड रिलीज ईयर सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो वाईआरएफ के लाइनअप में सबसे पहले नंबर पर है वॉर 2, जो ऑफिशियली कंफर्म्ड है अगस्त 2025 में रिलीज के लिए, जिसमें कबीर यानी ऋतिक रोशन की स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा, जो मूवी के मेन लीड भी होंगे। ऋतिक को चैलेंज करने के लिए जूनियर एनटीआर, इसके अलावा मूवी में कियारा एडवाणी को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके अलावा अनिल कपूर का भी वॉर 2 में कोई इंपॉर्टेंट रोल होगा एंड वैसे हो सकता है कि इस मूवी में हमें जिम यानी जॉन के कैरेक्टर को या उससे रिलेटेड कोई स्टोरी को देखने का मौका मिले, विच इज नॉट येट ऑफिशियली कंफर्म्ड। लेकिन ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर का फेस ऑफ विल बी द मेन सेलिंग पॉइंट फॉर दिस मूवी, जिसे डायरेक्ट करेंगे अयान मुखर्जी विद द ह्यूज बजट ऑफ ऑलमोस्ट 300 करोड़। एक्शन, थ्रिल और जॉ ड्रॉपिंग सीक्वेंसेस इस मूवी के मेजर हाइलाइट्स होंगे, जैसे देखने के लिए ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और उम्मीद है कि ये मूवी 500 से 700 करोड़ का नंबर इजीली अचीव कर लेगी। वॉर 2 के बाद उसी साल क्रिसमस पर आएगी अल्फा, स्टारिंग आलिया भट्ट एंड शर्वरी बाग, जो बॉलीवुड की फर्स्ट फीमेल लीड स्पाई मूवी होगी, जिसमें अगेन अनिल कपूर इंपॉर्टेंट रोल में होंगी। एंड एज पर न्यूज रिपोर्ट्स, बॉबी देओल विल आल्सो जॉइनिंग स्पाई यूनिवर्स फ्रॉम दिस मूवी, और लॉर्ड बॉबी की एंट्री इन स्पाई यूनिवर्स इज द मोस्ट एक्साइटिंग न्यूज। हो सकता है कि आगे चलकर बॉबी देओल हमें सलमान, शाहरुख और ऋतिक रोशन के साथ भी फाइट करते दिखे, एंड अगर ऐसा होता है तो बॉक्स ऑफिस विल डेफिनेटली क्रैश। खैर, अल्फा 2 को डायरेक्ट करेंगे शिव रवेल, जो वाईआरएफ का ही टैलेंट है और आदित्य चोपड़ा को असिस्ट भी कर चुके हैं। शिव रवेल ने द रेलवेमैन वेब सीरीज को भी डायरेक्ट किया था एंड इस मूवी का बजट ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, बट ये मूवी स्पाई यूनिवर्स की बाकी फिल्मों से कम बजट में ही बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि शायद ऋतिक रोशन भी इस फिल्म में कैमियो करेंगे, मेकिंग इट अ परफेक्ट कनेक्शन टू द लार्जर स्पाई यूनिवर्स, जो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब बैक टू बैक एक्शन देखने के बाद आदित्य चोपड़ा डायरेक्टर मोहित सूरी के साथ कोलैब करने वाले हैं। इस मूवी का टाइटल अभी कंफर्म नहीं है, बट ये एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म होगी। इस मूवी की इनिशियल प्लानिंग हो चुकी है और 2025 के स्टार्टिंग से ही इस मूवी पर काम भी शुरू हो जाएगा। अनन्या पांडे के कजिन ब्रदर अहान पांडे इस मूवी से अपना बिग स्क्रीन डेब्यू कर रहे हैं। मोहित सूरी, जो एक विलन और आशिकी टू जैसे रोमांटिक एंड थ्रिलर हिट्स के लिए पॉपुलर है, इस मूवी के लिए एक परफेक्ट चॉइस होंगे। वैसे तो ये फिल्म स्पाई यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी होगी जो इमोशनल ड्रामा के साथ साथ हाई ऑक्टेन थ्रिलर्स के बीच एक रिफ्रेशिंग ब्रेक दे सकती है। वाईआरएफ की एक और हिट सीरीज है मर्दानी, जिसका 3rd इंस्टॉलमेंट भी प्लान किया जा रहा है। वाईआरएफ ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि रानी वापस आ रही है अपने आइकॉनिक रोल में। फिल्म का बजट 100 करोड़ के आसपास होगा एंड गोपी पुत्रन विल डायरेक्ट दिस मूवी, जिन्होंने पहले मर्दानी 2 को भी डायरेक्ट किया है। मूवी की ऑफिशियल रिलीज अभी कंफर्म नहीं है, बट होपफुली 2026 तक ये मूवी हमें देखने को मिल जाएगी। 2023 की सबसे बड़ी हिट पठान, जिसके ह्यूज सक्सेस के बाद आदित्य चोपड़ा स्पाई यूनिवर्स को और एक्सटेंड करना चाहते हैं, जिसके लिए पठान का सीक्वल भी प्लान किया जा रहा है, जो होपफुली 2026 के एंड तक हमें देखने को मिल जाए, जिसमें सलमान एंड एसआरके की स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा, जो इवेंचुअली टाइगर वर्सेस पठान के लिए प्लॉट रेडी करेगी। इस मूवी को और भी ग्रैंड लेवल पर बनाया जाएगा। इसके लिए बजट को भी इंक्रीज किया जा सकता है, जो अप्रोक्स 400 करोड़ तक जा सकता है एंड मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी को भी सिद्धार्थ आनंद ही डायरेक्ट करेंगे। और पठान 2 में बिगर स्टंट्स और जॉ ड्रॉपिंग सीक्वेंसेस होने वाले हैं। ये स्पाई यूनिवर्स का कोर कंटिन्यूएशन होगा, जिसमें पठान एक नए मिशन के लिए तैयार होगा एंड आई एम श्योर ये मूवी पठान के 1000 करोड़ कलेक्शन वाले रिकॉर्ड को भी बीट कर देगी। एंड नाउ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड बिगेस्ट न्यूज, दैट धूम सीरीज को रीलोड किया जा रहा है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अब तक नहीं हुई है, लेकिन काफी सारे रिपोर्ट्स एंड रूमर्स ने इस न्यूज को कंफर्म भी किया है। वैसे वाईआरएफ को धूम सीरीज को कंटिन्यू करना भी चाहिए। आई एम श्योर ऑडियंस इस सीरीज को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। खैर, धूम 4 के लिए रणबीर कपूर का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो मूवी के मेन प्रोटैगनिस्ट होंगे। वाईआरएफ इस सीरीज को फ्रेश कास्ट एंड न्यू स्टोरीज के साथ बनाना चाहता है, तो पिछले 3 पार्ट्स में से कोई भी कैरेक्टर शायद धूम 4 में ना दिखे, और वैसे भी जॉन एंड ऋतिक स्पाई यूनिवर्स में बिजी है, तो ये एक अच्छा प्लान है धूम 4 को न्यू कास्ट के साथ बनाने का। वैसे एक्टर सूर्या को कास्ट करने की बात भी चल रही है, जो शायद अभिषेक बच्चन वाले रोल में हो सकते हैं। बाकी अगर रणबीर कपूर एंड सूर्या एक साथ आते हैं तो पैन इंडिया लेवल पर ये मूवी धमाका कर जाएगी। अब बात करते हैं अली अब्बास जफर, जो सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी हिट फिल्म्स दे चुके हैं और अब वो अपनी अगली फिल्म वाईआरएफ के साथ लाने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट 2027 के लिए
प्लान किया जा रहा है और फिलहाल इस प्रोजेक्ट के जेनर या स्टोरी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये एक फ्रेश एक्शन पैक्ड फिल्म होगी जो एक नया बेंचमार्क सेट करेगी। एंड हो सकता है कि इस मूवी का कनेक्शन आगे चलकर स्पाई यूनिवर्स या धूम फ्रेंचाइज के साथ निकल। अनदर बिग अनाउंसमेंट टू बी मेड बाय वाईआरएफ इज फॉर टाइगर वर्सेस पठान। इसका इंतजार 11 मुल्कों की ऑडियंस कर रही है। वैसे इनिशियली तो ये मूवी 2025 के लिए प्लान की गई थी, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने मूवी की स्क्रिप्ट में काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं और अब वो इस मूवी को और भी ग्रैंड बनाना चाहते हैं और इसी वजह से टाइगर वर्सेस पठान को पोस्टपोन कर दिया गया है। मीनवाइल वाईआरएफ बैनर स्पाई यूनिवर्स की बाकी फिल्में एंड धूम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन टाइगर वर्सेस पठान में सलमान खान और शाहरुख खान इन दोनों को एक ही स्क्रीन पर एक फुल फ्लेज बैटल में देखना एक सपने जैसा होगा। इस फिल्म का एस्टिमेट बजट 500 करोड़ से ज्यादा है क्योंकि ये एक मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है और वाईआरएफ ने इस फिल्म को 2028 के आसपास रिलीज करने का प्लान किया है और हो सकता है 2026 तक मूवी का अनाउंसमेंट भी कर दिया जाए। बाकी तो टाइम ही बताएगा कि इस मूवी के साथ क्या होता है, क्योंकि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन इस मूवी को लेकर बहुत हाई है। इन द लास्ट इस एक्शन फिल्म लाइनअप के बीच एक लाइट हार्टेड कॉमेडी का बंदोबस्त भी आदित्य चोपड़ा कर रहे हैं। वाईआरएफ की लाइनअप में ये एक अनटाइटल प्रोजेक्ट है जिसका जेनर कॉमेडी होगा और रही बात स्टारकास्ट की तो इसके बारे में अभी तो कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। बजट काफी मॉडरेट होने की उम्मीद है, लेकिन वाईआरएफ का प्लान ये है कि हर जेनर का एक परफेक्ट बैलेंस दिया जाए जिसमें कॉमेडी भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो स्पाई यूनिवर्स, धूम फ्रेंचाइज, मर्दानी 3 एंड अनटाइटल रोमांटिक थ्रिलर के बाद वाईआरएफ की तरफ से एक प्रॉपर कॉमेडी मूवी देखने को मिलेगी जिससे वाईआरएफ का लाइनअप भी कंप्लीट हो जाए। वैसे कंप्लीट तो ये वीडियो भी हो गई, तो बस अभी से लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सुपरहिट बना दो। एंड इस लिस्ट की किस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट्स में मेंशन जरूर कर देना।